ओम शांति। साल 2025 के लिए एक और चेतावनी। देखिए, इस साल कुछ बहुत ही घटनाएं हो रही हैं और हम देखते जा रहे हैं, और कुछ ग्रहों का भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। वो भी ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं, क्योंकि लोगों की खबरें आती रहती हैं और लोग कहते हैं कि झगड़े बढ़ गए हैं आपस में, और भूमि से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, किसी न किसी प्रकार से परिवार से जुड़ा हुआ, और किसी ने अगर चीटिंग की है तो वो सारे किस्से सामने आएंगे। ये सिर्फ आपके लिए एक चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि समय परिवर्तन की ओर है। कभी भी कुछ भी अचानक कहीं भी कोई हादसा हो सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अचानक कोई भी बाढ़ आ सकती है, परिवार बिखरेंगे, आपस में झगड़े होंगे। इसलिए आप अपने परिवारों को संभाल करके रखें, और जिन रिश्तेदारों की आपने अभी तक कदर नहीं की, या जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी आपने अभी तक कोई वैल्यू नहीं की, कोई कदर नहीं की, आपकी नज़रों में जिसकी परिवार के सदस्य की या रिश्तेदार की कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो आप कर लें, क्योंकि वो आपसे अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत स्वार्थी बनते हुए जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज ऐसा समय चल रहा है। लोगों के दिल और दिमाग के बीच में कनेक्शन कट हो रहे हैं, और आज ऐसा कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान से जुड़ें, भगवान से कनेक्शन बनाएं, और अपने रिश्तों को संभाल लें, अपने रिश्तों को वैल्यू दें, अपने संबंधियों को वैल्यू दें। अगर रिश्ते थोड़े से भी टूटते हैं, कोई नाराज़ होता है, तो उसको संभाल लें। एकजुट होकर के आपको रहना है, और समझो कि सारे सनातन धर्म की आत्माएं सब एक हो जाएं, क्योंकि ये समय है अब परिवर्तन का। क्योंकि आने वाला समय बहुत अनबैलेंस होने वाला है, और धार्मिक ये इनबैलेंस का समय है, और धार्मिक चीज़ों के पीछे भी इनबैलेंस होगा, बहुत झगड़े होंगे। जलवायु परिवर्तन हो रही है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मन के लेवल पर परिवर्तन आ रहा है, और नेगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं। ये तो आप लोगों ने भी अनुभव किया है, और लोगों में झगड़े बढ़ गए हैं, घरों में झगड़े बढ़ गए हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े लेवल पर पहुंच रहे हैं, और पति पत्नी के इतने झगड़े बढ़ गए हैं कि जरा जरा सी बातों पर डिवोर्स के लिए केस हो जाते हैं, और डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे केस आप लोगों ने भी देखे होंगे, देख रहे होंगे, और वो तो पहले से रहे। अब कई लोग इसमें कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो होता ही रहता है, लेकिन होता रहता है। लेकिन आप चेक करो कि अभी कुछ समय से ये सारी घटनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं, परिवारों में तनाव बढ़ता जा रहा है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करने में आपको थकावट हो रही है थकावट या नहीं हो रही है, आप खुद बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। थोड़ा मेहनत करने पर थकावट हो रही है ना आपको। रिलेटिव दूर हो जाएंगे, अगर आप संभाल नहीं करेंगे तो रिलेटिव आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए अभी से प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ रखो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। और जिन देशों ने कर्ज लिया है, वहाँ पर कुपोषण, बीमारियाँ, भुखमरी से लोग मरेंगे। अभी आपने सुना होगा गाजा में कितनी हालत ख़राब हो गई है, कितने लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं वहाँ पर। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये बात जो आपको बता रहे हैं वो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। कर्ज लेकर के रखा है लोगों ने। इसलिए देखिए, अपने घर परिवार को संभाल लो, रिश्तों को संभाल लो। कुछ तो किया जा सकता है ना, कुछ तो हो सकता है। इसलिए आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप समझ जाएं, क्योंकि जब कोई ऐसा समय आता है तो आप इसको देख कर के इग्नोर ना करें। पहले तो आप इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले कर सकते थे, लेकिन अब नहीं करना। दिल और दिमाग के बीच में कनेक्शन कट हो रहा है, और नेगेटिविटी लोगों के ऊपर बहुत हावी होती जा रही है, ये भी देख रहे हैं। इसलिए कोशिश करो, भगवान का ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ के, भगवान के सानिध्य में आकर के लोगों को बचाओ, अपनी सेहत को बचाओ, बीमारी से छुटकारा पाओ। और जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग समझते हैं कि अरे मैं थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है। लेकिन याद रहे कि ये कोई बीमारी नहीं है, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं है, आप बीमार नहीं हैं। ये नेगेटिविटी अटैक कर रही है आपके ऊपर।
और एक चीज़ और आपको बता दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत लोगों के सामने आएंगे, बहुत लोग मरेंगे इन चीज़ों के कारण। मतलब जो गलतियां छुपा के रखी हुई थी, मतलब जो ऐसी चीज़ें गलतियां कोई अपने हस्बैंड से, कोई अपनी वाइफ से जो छुपा करके रखे हुए थे, ऐसी चीज़ें भी उभर के ऑटोमेटिक सामने आएंगी। वो ज़्यादा दिन तक छिपने वाली नहीं है। और आजकल जो घटनाएं देख रहे हैं आप, उन सारी चीज़ों से सब कुछ स्पष्ट सामने आ रहा है, सामने दिख रहा है कि कोई कितने भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उनकी जो गलतियां हैं, जो उन्होंने किया है, वो उभर के सामने आ रहा है। जिन जिन्हों ने झूठ बोल के रखा था, पाखंड करके रखा था, जो गलतियों को छुपा रहे थे, वो छुप छुप करके बाहर आएंगे। रिश्ते बहुत टूटेंगे, बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे माता पिता से अलग होंगे, परिवार बिखरेंगे, परिवार टूटेंगे और लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। गुस्से में गलत फैसले ले लिए जाएंगे। बी केयरफुल, वी केयरफुल, वी केयरफुल। जब ऐसा समय हो, जब ऐसा समय हो तो हमेशा आप भगवान से दुआएं लें, प्रार्थना करें ईश्वर से और अपने परिवार को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करें। आपका परिवार टूटना नहीं चाहिए। क्यों जाने दूं, मैं अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से बनाया है। इसको आप डरिए मत। बात डरने की नहीं है, ना डराने की बात है, एक वार्निंग है आपके लिए। क्योंकि घटना अगर घट जाएगी और फिर कोई आपको बताता फिरेगा तो फिर आप क्या कहेंगे, है ना। तो ऐसी कोई भी घटना कभी भी हो जाती है। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले बताया था 11 जून को कि कोई कहीं पर आगजनक घटना कुछ हो सकती है, कहीं दंगे हो सकते हैं और वाहन से भी कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप सावधान रहें। और 11 जून की वो वीडियो थी और 12 जून को आप सभी ने देखा है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया। तो बहुत लोगों के कॉल भी आए, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि जो बताया था आपने सत्य हो गया है। और हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि सत्य हो जाएगा, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। और उसमें लोगों ने भी बहुत कमेंट किए थे कि झूठ झूठ है, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं। तो इन लोगों को अफवाह फैलाने का या आप लोगों को डराने की बातें नहीं होती हैं। जो कुछ भी मैसेज मिलता है तो उससे आपको सावधान करने के लिए कि आप खुद सावधान हो जाएं, अपने परिवार को सावधान करें, अपने लोगों को बचा लें। कहीं कुछ ऐसी घटना घटने वाली होती है, इसलिए आपको ऐसा मैसेज देते हैं कि अपने आप को संभाल करके रखें। इसलिए बातें तो बहुत पहले से बताते आ रहे हैं और हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने पहले से ही सावधान करके रखा है। बस अभी कुछ घटनाएं ज़्यादा ही प्रैक्टिकल में ऐसी दिखाई दे रही हैं, तो आप लोगों के लिए सिर्फ बताने के लिए, सूचना देने के लिए, मैसेज देने के लिए रहता है कि आप अपने आप को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें, कोई ऐसी घटना ना हो। और ये चीज़ें पहले भी दिखाई हैं और अभी रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है, लोग भूल जाते हैं। इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि एक बार आप अच्छे से संभल जाएं। और आप छोटी छोटी चीज़ों के कारण परिवार को तोड़ना, गलत फैसले ले लेना, अपने जीवन भर के लिए उनको नज़रअंदाज कर देना। तो देखिए, पहले जो बताते थे तो ये कहते थे कि कभी ऐसा होगा, ऐसे चांसेज हैं और ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन आज तो आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, कितनी सारी चीज़ें ऐसी इस साल में हो चुकी हैं। और आप वर्तमान समय में चल रहे हैं तो जो जो आपको बता रहे हैं, चाहे वो परिवार से रिलेटिव हों, हस्बैंड वाइफ से रिलेटिव चीज़ें हों, या कोई हादसे हों, या कोई दंगे फसाद युद्ध हों, किसी भी प्रकार से, तो क्या ये घटनाएं आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल में घटते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या आपको ये मेरी बातें अफवाह लग रही हैं? क्या लगता है? आप खुद चेक करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। परिवार बिखरने की जो बातें कर रहे हैं और यहाँ जिस लेवल पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ हर व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ हो या माता पिता या उनके बच्चे, आकर के ऐसी ऐसी घटनाएं बताते हैं, ऐसे ऐसे सीन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकते हैं। वो लोग मना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चीज़ किसी के सामने शेयर नहीं करना। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कर सकती है, या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कर सकता है, कोई बच्चे माता पिता के साथ कर सकते हैं। ऐसी ऐसी सीन जब देखने को मिलती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि वास्तव में जो सुनते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज़ें आज प्रैक्टिकल में सामने दिख रही हैं। ऐसी हालत हो रही है। इसलिए अपने परिवारों को संभालो भाई,
बाहर जो हो रहा वो तो हो रहा है, लेकिन अपने परिवारों में तो गड़बड़ ना हो, उनको तो संभालो। परिवार को क्यों नहीं संभाल सकते हैं हम? परिवार को संभालें। कहीं कोई ग्रहों की दिशा बताते हैं, ग्रहों की दिशा परिवर्तन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पर भी आपको संभल करके रहना चाहिए, संभल करके चलना है उस टाइम पर। और भगवान से हमेशा दुआएं कीजिए, कनेक्ट रहिए, मेडिटेशन कीजिए। और सुबह शाम अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए और पाठ पूजा कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। ज़रूर इन चीज़ों से कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और इन्हीं चीज़ों से आप सकारात्मक रहते हैं और इन्हीं चीज़ों से आप अपने को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। और आप जब ध्यान लगा करके मेडिटेशन करते हैं, हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर सब कुछ ठीक रहता है, आपका परिवार बैलेंस में रहता है, आपके कोई रिश्ते बिखरते नहीं हैं। और ध्यान रहे कि इमोशनल होकर के कोई भी फैसले नहीं लेना, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। ये इस युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो देखो चीज़ें खराब हुआ करती थीं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं और इन चीज़ों से परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। लोग बताते हैं, यहाँ मिलने के लिए आते हैं, कोई कोई कॉल पर बताते हैं कि परिवार से बहुत परेशान हैं, परिवार टूट रहे हैं, दारूबाजी बहुत बढ़ रही है, लोग बहुत नशा कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, और झगड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं इन सारी चीज़ों से। और आज दुनिया की खबरें सुन रहे हैं और सारी दुनिया की खबरें आती रहती हैं, सुनते रहते हैं, तो सब जगह दुनिया की हालत ख़राब है। इसलिए अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने परिवार से टूटने से बचाएं। और एक अच्छी चीज़ भी बता दें कि यही समय है ईश्वर की प्राप्ति करने का, ईश्वर से कनेक्ट होने का, ईश्वर से जुड़ने का। ध्यान योग मेडिटेशन के माध्यम से आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। और बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जितना आपके पास है उसी से काम चलाना, कर्ज मत लेना किसी से, नहीं तो अंत में फिर उसके लिए बहुत पछतावा होगा, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत हालत ख़राब होगी। इसलिए कर्ज बिना लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, और कर्ज लेकर के आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। जो है, जितना है, जैसा है उसमें संतुष्ट रहना है और परमात्मा को याद करना है, परमात्मा के साथ रहना है, क्योंकि अब परिवर्तन की बेला है। इसलिए सावधान रहें, निश्चिंत रहें और परमात्मा से हमेशा कनेक्ट रहें। ओम शांति।